ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में जाना कि प्रभु श्री राम ने अपने पिता दशरथ को ज्ञान का पाठ पढ़ाया और वनवास जाने के लिए श्री नारद जी ने श्री राम को देवताओं का भेजा संदेश सुनाया। अब आगे। तब गुरु का यह वचन सुन राजा दशरथ राज्यसभा में चले गए और मंत्री से राम के राज्याभिषेक के लिए सामग्रियां एकत्र कराई गई। फिर प्रसन्नता पूर्वक दूतों के द्वारा राजाओं को बुलाया गया। आश्रमों के वासी अनेक ऋषिवर भी वहां आ पहुंचे। दूतों ने चित्र विचित्र ध्वजा पताका और तोरणों से नगर को सज्जित किया। जगह जगह पर उत्तम मनोहर स्वर्ण के कुंभ स्थापित किए। गुरु वशिष्ठ ने राजा के मंत्री को आज्ञा दी कि कल प्रातः ही स्वर्ण के अलंकारों से भूषित कन्याएं एवं चार चार दांत वाले ऐरावत कुल में उत्पन्न स्वर्ण तथा रत्नों आदि से अलंकृत 16 हाथी मध्य कक्ष में अर्थात किले के मध्य भाग में उपस्थित करो। वहां अनेक तीर्थों के जल से परिपूर्ण सोने के घड़े 3 या 9 बागंबर मोती और मणियों से सुशोभित दंडों वाले श्वेत छत्र, चंवर, सुंदर मालाएं, सुंदर वस्त्र तथा आभूषण भी तैयार रहें। नर्तकियां, वैश्याएं, गायक, वेदघोष करने वाले तथा नाना प्रकार के वाद बजाने में कुशल, ये सब लोग मिलकर राजमहल के समक्ष गान वाद प्रारंभ करें। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना अस्त्र शस्त्रों से सज होकर बाहर खड़ी रहें। नगर में जहाँ जहाँ देवालय है वहाँ वहाँ अनेक सामग्रियों से युक्त सप्रेम पूजन हो। राजा भेंट लेकर उपस्थित हो। यह कहकर गुरु वशिष्ठ रथ पर सवार हो रघुनंदन राम के पास गए। राम ने उनको सादर आसन दिया। तब मुनि ने उन्हें सब वृत्तांत सुनाया कि हे राम, तुम निमित्त मात्र हो। कल तुम दंडवक वन को जाओगे। वहां 14 वर्ष रहकर रावण को मारकर उसके बाद लक्ष्मण तथा सीता सहित प्रसन्नता पूर्वक तुम राज्य करोगे। इसलिए लोक व्यवहार का आश्रय कर पिता के वचन को स्वीकार करो। आज तुम सीता सहित पवित्रता पूर्वक यथा विधि उपवास कर ब्रह्मचर्य से रह पृथ्वी पर शयन करो। ऐसा कहकर राम लक्ष्मण सीता से भेंट कर रथ पर बैठ गुरु वशिष्ठ राजगृह की ओर चल दिए। तब कौशल्या और सुमित्रा गुरुमुख से राम राज्याभिषेक को झूठा सुनकर भी स्नेहवश विद्रोह को शांत्यर्थ पूजन की सामग्रियों युक्त देवी का पूजन पाठ करने लगी। तदंतर मध्याह्न के समय दासी की पुत्री मंथरा जो राजभवन के छत पर चढ़ी तो देखा कि अयोध्या नगरी सज्जित कर सुशोभित की गई है। तब मार्ग में खड़ी एक बुढ़िया से उसने इसका कारण पूछा। बुढ़िया ने बतलाया कि राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तब इस उत्सव को सुन वह शीघ्र ही कैकेयी के पास चली गई और सब वृत्तांत वह कह सुनाई तथा मौन भाव से वहां खड़ी रही। उसकी इस बात को सुनकर कैकेयी ने उसे आभूषण का उत्तम पुरस्कार दिया। इतने में देवताओं की आज्ञा से सरस्वती मोहित हो गई। उधर कैकेयी को प्रसन्न देख मंथरा उसे भयभीत करती हुई कहने लगी, मूढ़े, इससे तुझे प्रसन्नता क्यों हुई? इससे तो मुझे यह ज्ञात होता है कि तेरा भाग्य फूट गया है, क्योंकि यदि राम को राज्य प्राप्त हो गया तो कैकेयी तुझे कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा। इस कारण जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर और राजा के पास धरोहर के रूप में जो तेरे 2 वचन रखे हुए हैं उनमें से एक के द्वारा तू राजा से भरत के लिए राज्य और दूसरे के द्वारा 14 वर्ष तक राम का पैदल दंडकारण्य गमन मांग। इसकी सफलता के लिए तू क्रोध भवन में प्रवेश कर। तू मेरा यह कहना मानकर यह सुन श्री राघव तथा देवताओं की इच्छा से अविवेक के कारण मोहित कैकेयी ने मंथरा के इस कथन को अपना हित समझकर वैसा ही किया। जब सायंकाल के समय राजा को यह ज्ञात हुआ कि कैकेयी कोप भवन में है तो वे उसके पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कैकेयी सिर के केस खोले आभूषण तथा वस्त्रों को निकालकर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तब उसके अभिप्राय को जान उसके कथनानुसार उसके 2 वरों में से एक के द्वारा राम को दंडकारण्य और दूसरे के द्वारा भरत को बहुराज्य देना स्वीकार कर स्वयं मूर्छित हो गए। जब प्रातः काल होने पर सुमंत्र ने पूछा तो कैकेयी ने कहा कि राजा राम को देखना चाहते हैं, जाओ उन्हें यहाँ बुला लाओ। इस पर सुमंत्र ने उत्तर दिया कि राजा से बिना पूछे मैं राम को यहाँ नहीं ले आ सकता। तब राजा ने धीरे से कहा कि राम को शीघ्र ही ले आओ। पार्थिव की आज्ञा से सुमंत्र राम को ले आया। राम ने राजा के पास आकर कैकेयी की वाणी से अपना दंडकारण्य में निवास तथा पिता का पूर्व काल में वरदान देने का समाचार सुना। फिर तो राम ने तथास्तु कहकर उन्हें उस बात को स्वीकार कर लिया और राजा से कहा कि हे तात, आप शोक न करें, मैं दंडकारण्य को गमन करता हूँ। तब राम की इस बात को सुनकर राजा ने कहा, हे राम,
मुझे त्याग कर तुम वन में कैसे जा रहे हो? तब पिता के इस वाक्य को सुन राम उन्हें सांत्वना देकर बोले, मैं आपकी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर शीघ्र ही इस पुरी को लौट आऊंगा, किंतु इस समय तो मैं जाना ही चाहता हूँ। इससे माता कैकेयी के हृदय का शोक भी दूर होगा। माता को आश्वासन दे तथा सीता को समझा, मैं यहाँ आकर आपके चरणों में नमस्कार कर वन को प्रस्थान करूंगा। यह कहकर उन दोनों की परिक्रमा कर तथा उनकी आज्ञा ले वे अपने महल में आए। यहाँ आकर श्री राघव ने सारा वृत्तांत सीता को कह सुनाया। जब सीता और लक्ष्मण ने बारंबार उनके साथ वन जाने की प्रार्थना की, तब अच्छा ऐसा कह शीघ्र पूर्वक ब्राह्मणों को सर्वस्व दान देकर सीता तथा अग्नि को साथ लेकर भाई लक्ष्मण सहित पैदल ही राजा के पास आए। मार्ग में पूर्वासी जन राम को पैदल आते देख तथा एक दूसरे से वह वृत्तांत जानकर बड़े ही चिंतित हुए। तब वामदेव मुनि ने सप्रेम उन लोगों को नारद का आगमन, राम की प्रतिज्ञा, रावण का वध तथा विष्णु का मनुष्य रूप धारण करना आदि विस्तार पूर्वक कह सुनाया। यह सुन मार्ग में खड़े पूर्ववासी स्तब्ध हो गए। इतने में राम ने राजा के पास जा उन्हें नमस्कार कर कैकेयी से कहा कि हे अम्ब, मैं वन में जाने के लिए सन्नद्ध होकर आया हूँ, आप मुझे इसकी आज्ञा देवें। तब उसने राम, सीता तथा लक्ष्मण को पहनने के लिए वल्कल वस्त्र दिए और राम उन्हें पहनकर सीता को वल्कल पहनाना सिखाने लगे। यह देख वशिष्ठ क्रोध कर कैकेयी को समझाते हुए कहने लगे, रे मूर्खे, रे दुर्वंते, रे पापिनी, तूने केवल राम के लिए ही वनवास मांगा है, तब फिर सीता को पहनने के लिए इन वल्कलों को क्यों देती है? यह कह गुरु ने सीता के लिए दिव्य वस्त्र दिए। इसी समय राजा दशरथ ने कहा, हे सुमंत्र, रथ को ले आओ, उस रथ पर सवार होकर वनवासियों के प्रिय ये सब वन को प्रस्थित हों। यह सुन राम ने माता पिता की प्रदक्षिणा की और सीता तथा लक्ष्मण को साथ ले रथ पर जा बैठे और सारथी को रथ चलाने की आज्ञा दी। फिर तो कौशल्या, सुमित्रा, पिता तथा अन्य जनों को आश्वासन देकर राम तमसा नदी के तट पर आ पहुँचे। 18वें वर्ष के माघ शुक्ल पंचमी के शुभ दिन को राम ने अपने नगर से निकल तमसा के तट की ओर प्रयाण किया। उस समय इंद्रादि देवताओं ने मार्ग में उनका सत्कार किया। वन में जाते हुए राम को अनेक शुभ सुकुन हुए। वहां एक रात्रि निवास कर राम श्रृंगवेरपुर की ओर गए। वहां गुहराज के द्वारा सम्मानित होकर उस रात्रि को वहीं व्यतीत किया। प्रातः काल राघव ने गुह के द्वारा लाए बढ़ के दूध से जटा बांधी और राम, सीता तथा लक्ष्मण सहित नौका पर चढ़कर रथ सहित सुमंत्र को अयोध्या लौटा दिया। फिर गुह ने अपने जाति वालों के साथ मिलकर स्वयं नौका को चलाया। तब जानकी जी ने गंगा जी के बीच जाकर गंगा जी से यह प्रार्थना की कि हे देवी गंगे, आपको नमस्कार है। मैं राम तथा लक्ष्मण के साथ वन से वापस आते समय सादर श्रद्धा पूर्वक मांस तथा मदिरा आदि बलि से आपकी पूजा करूंगी। गंगा के उस पार जाकर राम ने वहां एक रात्रि निवास किया और गुह को लौटाकर स्वयं धीरे धीरे भारद्वाज के आश्रम में गए। वहां भारद्वाज ने साग्रह उनसे ठहरने की प्रार्थना की। तब उनका अत्यंत आग्रह देख राम उनके आश्रम में ठहर गए और वहां से प्रयाग में यमुना को नमस्कार कर महर्षि वाल्मीकि के उस आश्रम में निवास किए जो जहां वन में स्थित था। राम को आश्रम पर आया देख वाल्मीकि जी ने उनकी पूजा की और वहीं रहने का उनसे आग्रह किया। राम वहीं ठहर गए। फिर चित्रकूट में लक्ष्मण से मनोहर कुटी बनवाकर उन्हें मृगों के मांस की बलि दी और सीता तथा भाई के शयन का, बैठने का, भोजन का, अग्नि का तथा देवता आदि के स्थान का पृथक पृथक विविध बेंत और लताओं से ऐसा रमणीक गृह निर्माण कराया जो सर्वथा ही रमणीक था। फिर तो इच्छा मात्र से उत्पन्न कंद, मूल तथा फल, मृग के मांस आदि से जैसा अपने भवन में मुनीश्वरों का सत्कार करते थे वैसा ही सत्कार करने लगे। तब एक समय सीता की गोद में राम को सिर रखकर सोते हुए देखकर इंद्र का पुत्र कौवा बनकर वहां आया और अपने नख तथा चोंच से बारंबार सीता के पांव और लाल अंगूठे का मांस खाने की इच्छा से विदारण करने लगा, परंतु सीता ने पति की निद्रा भंग के भय से उसको नहीं हटाया। जब राम जागे तो सीता के अंगूठे को कौवे के द्वारा विदारित देख रक्त लगे मुख वाले तथा भागते हुए कौवे पर
जिसका नाम जयंत था, सिंह का अस्त्र छोड़ा। समस्त ब्रह्मांड भयभीत हो गया। जब अस्त्र के भय से किसी ने उस कौवे की रक्षा नहीं की, तब नारद जी के कहने से वह स्वयं राम की शरण में आया। राम ने क्षण मात्र में सिंह के अस्त्र से उस कौवे की केवल एक आंख मात्र फोड़कर उसे जीवन दान दे दिया। इस प्रकार प्रभु नाना कौतुक करने लगे। उधर सुमंत्र ने पुरी में जाकर सब वृत्तांत राजा से कह सुनाया। उसे सुन राजा ने भी हाँ राघव करते करते प्राण त्याग दिए। गुरु वशिष्ठ ने मृत राजा के शरीर को तेल के टांके में रख दिया और युधाजित के नगर से दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को दूतों के द्वारा तुरंत बुलावा भेजा। वे दोनों पुत्र शीघ्र ही अपने नगर में आए तथा माता के कृत्य को सुन उसे धिक्कारने लगे। भरत ने पिता के शरीर का सरयू नदी की बालुका में अग्नि संस्कार किया। वीर पुरुषों की वे माताएं स्वामी के साथ स्वर्ग लोक को नहीं गईं। पिता की उत्तर क्रियाएं भारत ने सविस्तार की। उन्होंने अपनी माता कैकेयी के समक्ष ही मंथरा को बड़ी ताड़ना दी। बहुत कुछ कहने पर भी भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। पश्चात वे मंत्रियों, माताओं तथा पुरवासियों सहित राम को लौटा लाने के हेतु वन में गए। मार्ग में गुहू ने उनका बड़ा सम्मान किया। फिर भरत भारद्वाज आश्रम में पधारे। वहां मुनि अपने तपोबल से पृथ्वी पर स्वर्ग की रचना कर भरत का सेना सहित पूजा तथा सत्कार किया। भरत भी उनको नमस्कार कर उनके बतलाए हुए मार्ग से चित्रकूट में अपने बड़े भाई के पास गए। उस पर्णशाला में सीता तथा लक्ष्मण सहित राम का दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया। तदंतर राम से आलिंगित हो सब वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। राम ने पिता की मृत्यु सुन मंदाकिनी नदी पर जा स्नान कर तिलांजलि दी और पर्वत पर अपनी शाला में लौट आए। भरत ने गुरु को साथ लेकर राम से राज्य ग्रहण करने की बारंबार प्रार्थना की, परंतु राम बारंबार उसे अस्वीकार करते ही गए। इससे भरत कुश के आसन पर बैठ उपवास करने लगे। तब भरत की इस दृढ़ता तथा असंतुष्टता को देख राम ने गुरु से भरत को समझाने के लिए कहा। रामाज्ञा से गुरु ने भरत को समझाया। उन्होंने कहा कि ये रघुत्तम राम साक्षात विष्णु रूप पृथ्वी का भार हरण करने हेतु यहाँ पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं के कहने से रावण आदि को मारने जा रहे हैं। इस कारण तुम हट मत करो। तब भरत राम को साक्षात ईश्वर जान उनसे बोले कि हे राम, राज्य करने के लिए आप अपनी खड़ाऊ दे। मैं उनकी नित्य प्रति सेवा पूजा कर आपकी प्रतीक्षा करता हुआ आपके नाम से ही राज्य करूंगा। परंतु हे राजेंद्र, यदि आप इस समय तक लौट नहीं आएंगे तो मैं 14 वर्ष की समाप्ति के दिन सूर्यास्त के समय अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हे राम, मेरी इस प्रतिज्ञा को आप सत्य समझे। तब उनके इस वचन को सुन रघुत्तम राम ने तथास्तु कहकर राज्य के लिए अपने पांव की रत्नभूषित गए पादुकाएं उन्हें दी और विदा किया। उन रत्नभूषित पादुकाओं को लेकर भरत ने सिर पर धारण किया और स्वयं को कृत समझा। इसके पश्चात रघुश्रेष्ठ राम को बारंबार नमस्कार तथा परिक्रमा कर उनकी आज्ञा लेकर माताओं और सेना सहित तत्क्षण अयोध्या की ओर चल दिए। उस समय कैकेयी पुनः राम से यह प्रार्थना करने लगी कि हे राम, हे पुरुषोत्तम, मैंने जो अपराध किया है उसे क्षमा करो। राम ने कहा, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। मेरी इच्छा से ही सरस्वती ने मंथरा के वाक्य से तुमको मोहित कर लिया था। हे अम्ब, अब तुम सुख से अयोध्या जाओ। मुझे तुम पर कुछ क्रोध नहीं है। राम के ऐसा कहने पर कैकेयी अपने पुत्र भरत के साथ नगर की ओर लौटी। भरत भी सहर्ष जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से अपनी पुरी को लौट गए। वहां जाकर सबको नगर में पहुंचा। उन्होंने नंदीग्राम को बसाया। फिर सिंहासन पर राम की दिव्य पादुका रखकर भरत फल फूल खाकर राज्य के सब कार्य करने लगे। राज्य के जितने भी कार्य होते उन सबको भरत जी राम की पादुका के समक्ष लाकर रखते और प्रतिदिन निवेदन करते। इस प्रकार राम में मन लगाकर रात दिनों को गिनते हुए साक्षात ब्रह्मा मुनि की भांति दिन व्यतीत करते। उधर राम भी मुनियों के सत्कार को पाकर सानंद चित्रकूट पर्वत पर निवास करने लगे। इस प्रकार पवित्र तथा मनोहर वन में राम सीता के साथ क्रीड़ा करते थे। मानसरोवर की सुंदर शिला पर चंदनादि घिसकर राम सीता के मस्तक पर तिलक रचना करते। कोमल स्वकरों से सीता के कोमल गालों पर चित्रावली निर्माण करते तथा
वृक्षों के कोमल लाल पत्तों से और अनेक प्रकार के लाल हरे फूलों से सीता को सजाते। इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए राम अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा अनुज के साथ सुखपूर्वक निवास करते। नागरिक जन राम के दर्शन की अभिलाषा से प्रति क्षण उनके समीप आते रहते। उन सब का इस प्रकार आना जाना देख राम ने उस पर्वत को त्याग दिया और वहां से भाई तथा सीता को लेकर अत्रि ऋषि के उत्तम आश्रम की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर अत्रि के कथन से सीता गृह में स्थित अनुसुईया के पास गई। सीता ने अनुसुईया को नमस्कार किया। ऋषि पत्नी ने आशीर्वाद देकर सीता का आलिंगन किया। सीता उनके समीप बैठ गई। इसके पश्चात अनुसुईया ने सीता का सादर सत्कार कर उनकी पूजा की और विश्वकर्मा के बनाए हुए 2 स्वच्छ सूक्ष्म वस्त्र साड़ियां सप्रेम भक्ति पूर्वक सीता को दी। अत्रि प्रिया ने सीता को महावर आदि रंग से भी अंगों में लगाने के लिए दिए और कहा कि हे जनकात्मजे, तुम सभी अपने पतिव्रत धर्म को निभाते हुए राम की ऐसी अनुगामिनी बनो कि जिसमें राम तुम्हारे तथा भ्राता लक्ष्मण सहित सकुशल यथा समय घर लौट जाएं। अत्रि ने सीता सहित राम को यथोचित भोजन कराकर विदा किया। राम भी नमस्कार कर वन को चल दिए। इस प्रकार राम को सीता तथा भाई सहित सुखपूर्वक पर्वतों में निवास करते हुए 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। हे पार्वती, अयोध्यापुरी में राम ने जो कुछ किया वह सब मैंने तुम्हारे समक्ष कह सुनाया। शिवजी बोले, तत्पश्चात राम एक सज्जित विशाल धनुष को हाथ में लेकर सीता तथा लक्ष्मण को साथ लिए दंडकारण्य में चले गए। स्वयं राम तो आगे आगे, पीछे सीता और उनके पीछे हाथ में धनुष धारण किए लक्ष्मण प्रस्थित हुए। चलते चलते वन में एक तालाब को देखकर वहीं रुक गए और उसमें सुखपूर्वक स्नान कर जल पी तथा पके फलों को खाकर क्षण भर उन्होंने वहां विश्राम किया। इतने में ही उन्होंने क्या देखा कि उनकी ओर एक महाभयानक राक्षस आ रहा है जिसका नाम विराध था। वह अपने कराल दांतों वाले मुख को फैलाकर तथा भयानक गर्जन कर उन्हें भयभीत कर रहा था। उसने भाले की नोक में बींध कर बहुत से मनुष्यों को धारण कर लिया था और वनचारी व्याघ्र, हाथी और भैंसा आदि को भी भक्षण कर रहा था। तब उसे अपनी ओर आते देख राम धनुष पर डोरी को चढ़ाकर लक्ष्मण से बोले, तुम यहाँ जानकी की रक्षा करो, मैं दुष्ट राक्षस का वध करूंगा। वह राक्षस रमापति राम, लक्ष्मण और जानकी को देख इस प्रकार बोला कि तुम कौन हो? तब राम ने अपना राम तथा कैकेयी का कृत्य कह सुनाया। तब राम के इस वाक्य को सुन वह राक्षस हंसने लगा और बोला, राम, क्या तू लोक प्रसिद्ध विराट को नहीं जानता है? अरे मेरे ही भय से सब मुनिजन इस वन को छोड़कर चल गए। यदि तुम दोनों जीना चाहते हो तो सीता और अपने शस्त्रों को यहीं त्याग कर भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम दोनों को अभी भक्षण कर लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस राम की ओर दौड़ा। राम ने दौड़कर अति वेग से उसके दोनों पांवों को भी काट डाला। फिर तो वह उन्हें अपने मुख से भक्षण करने के लिए सर्प के समान उनकी ओर दौड़ा। तब तो राम ने अर्धचंद्राकार बाण से उसके सिर को काट डाला और वह मर गया। यह देख सीता राम का आलिंगन कर उनकी प्रशंसा करने लगी। आकाश में देवताओं ने नगाड़े बजाए। फिर तो उसी समय विराट के शरीर से एक दिव्य पुरुष वहां आविर्भूत हो गया, अर्थात प्रकट हो गया। उसने राम को नमस्कार किया और वह उनसे अपनी पूर्व कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि मैं पूर्व समय में एक सुंदर विद्याधर था, किंतु दुर्वासा ऋषि ने मुझको सांप देकर इस दशा को पहुंचा दिया है। अब बहुत दिनों के पश्चात आपने मुझे इस क्षण उस सांप से मुक्त किया है। यह कहकर राम की स्तुति कर वह विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताई गई कथा आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।